बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ को जब देर तक हाथ में पकड़ा जाए तो वो आग की तरह जलाने लगती है। बैना खुशी हद से बढ़ जाए तो मार डालती है, और गम अरूज पर पहुंच जाए तो मज़ा देता है, और हंसी बेतहाशा हो तो आंखें झलक जाती हैं। अल्लाह ताला हमें नेमतें इसलिए नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उसके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। जिक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो उनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं, और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा के लिए बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पे बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा करता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता, और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ लाया है। अगर वो इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।